खूंटी से एनडीए प्रत्याशी अर्जुन मुंडा आज करेंगे नामांकन, होगा रोड शो। इंडी गठबंधन के खूंटी उम्मीदवार कालीचरण मुंडा और सिंहभूम सीट से झामुमो की जुबा मांझी भी भरेंगी पर्चा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कम मतदान प्रतिशत वाले इलाकों में मतदाता जागरूकता पर दिया विशेष बल, बूथों को थीम बेस्ड मतदान केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश। राष्ट्रीय फलक पर तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो और पर्यावरणविद चामी मुर्मू के योगदान को मिली मान्यता, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से किया सम्मानित। और झारखंड समेत देश भर में मनाई जा रही है हनुमान जी की जयंती, मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए भक्तों का तांता। प्रधानमंत्री समेत कई राजनेताओं ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के सिलसिले में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। प्रत्याशियों के पास आज के बाद नामांकन के लिए 3 दिनों का समय शेष है। खूंटी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के भी मौजूद रहने की संभावना है। खूंटी में भाजपा द्वारा रोड शो और जनसभा का भी आयोजन होगा। आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान रोड शो भी होगा और बाद में एक चुनावी जनसभा का भी आयोजन किया गया है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करने वाले हैं। बता दें कि इस चुनाव में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की ये पहली रैली है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा भी आज खूंटी के लिए नामांकन दाखिल करने वाले हैं। खूंटी में नामांकन को लेकर आज खासी गहमागहमी दिख रही है। झारखंड में लोकसभा चुनाव की गहमागहमी आपको सड़कों पर अब दिखने लगी है। आज खूंटी में जो हम कह सकते हैं 2 हैवीवेट्स, भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये अर्जुन मुंडा के नामांकन के पहले की तस्वीरें हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ रोड शो की तैयारी की गई है और एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी है कि किस तरीके से खूंटी में उनको समर्थन मिलने वाला है, उसकी झलक उन्होंने आज यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। और उसमें राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर नॉमिनेशन के बाद एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि झारखंड में लोकसभा चुनाव का आज भारतीय जनता पार्टी ने शंखनाद कर दिया है। और उसके बाद कांग्रेस की ओर से कालीचरण मुंडा भी नामांकन दाखिल करेंगे और उसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल होंगे। तो दोनों पार्टियों की ओर से लगातार शक्ति प्रदर्शन का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, खूंटी। अब चलते हैं हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार के पास, जो खूंटी में मौजूद हैं। देखिए, ये खूंटी समरणालय की इस वक्त की तस्वीरें हैं। यहाँ पर अर्जुन मुंडा जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद वो अभी अंदर में जो अपना नामजदगी का पर्चा है वो दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर मीडिया की गहमागहमी आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से है। और उसके बाद जब यहाँ से वो निकल कर जाएंगे तो इनके साथ यहाँ पर बाबूलाल मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं। और लगातार जो नॉमिनेशन को लेकर कई दिनों से जो गहमागहमी थी वो आज एक तरीके से यहाँ पर उसका पटाक्षेप होगा। और उसके बाद जब यहाँ से वो नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगे अर्जुन मुंडा, तो यहाँ से वो निकलने के बाद मैदान में जाएंगे और वहां से एक रोड शो होगा जो डीएवी मैदान तक पहुंचेगा। और उसके बाद उस रोड शो में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके बाद वहां पर एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज यहाँ पर चुनावी शंखनाद किया जा रहा है और उसमें जो स्टार प्रचारक है राजनाथ सिंह वो शामिल हो रहे हैं। और उसके बाद चुनावी गहमागहमी जहां भारतीय जनता पार्टी खेमे से हो रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा है उसमें एनडीए गठबंधन में यहाँ पे चूंकि आसू पार्टी भी है तो सुदेश महतो भी अर्जुन मुंडा के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त वो अंदर गए हुए हैं।
इसके अलावा जो दूसरा डेवलपमेंट ये है कि इंडी गठबंधन के उम्मीदवार कालीचरण सिंह मुंडा है, वो भी आज ही यहां पर नामांकन दाखिल करेंगे और उसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल होंगे। उसको लेकर भी एक तरीके से इंडी गठबंधन की ओर से तैयारियां की गई है, सड़कों पर बैनर और पोस्टर लगाया गया है और उसके बाद उनकी तरफ से भी रोड शो की तैयारी की गई है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों दलों की ओर से आज शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है कि खूंटी का रन कौन जीतेगा। खूंटी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा भी आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस मौके पर पार्टी द्वारा मेगा इवेंट की तैयारी की गई है। उधर सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से झामुमो की उम्मीदवार जोबा माझी नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगी। उन्होंने आज सवेरे अपने दिवंगत पति वीर शहीद देवेंद्र माझी समेत झारखंड के शहीदों को नमन किया। इधर दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के सिलसिले में प्रचार के वास्ते प्रत्याशियों के पास कल तक का समय शेष है। 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर सभी दलों के शीर्ष नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पहले राजस्थान पहुंचेंगे, जहां पर वो टोंक सवाई माधोपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में 2 जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा दोपहर करीब 2:45 बजे जांजगीर चांपा में होगी। इसके बाद महासमुंद में प्रधानमंत्री जनसभा करते हुए नजर आएंगे। विपक्ष ने भी दूसरे चरण के चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के शीर्ष नेता विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। गांधी पहले कर्नाटक के चित्रदुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पहुंचेंगी और बेंगलुरु में चुनावी रैली कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़े 2 दिग्गज नेता अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी प्रचार करेंगे। बात करें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, तो वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनावी प्रचार मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने देश के विभिन्न इलाकों में बढ़ते तापमान और लू की चेतावनी के बीच विभिन्न पक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान लू से होने वाले खतरों से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। Phase wise phase, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, to the extent you can tell us. And then on that basis, we want to facilitate all our voters, advise them that, so it's advisory to the voters, to the political parties, to the all stakeholders, our management of booths, and if it is required, so that is the first part, and second part, all the medical preparation or preparation of booths to combat heat if it is going to be different than what it was earlier years. इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कम मतदान प्रतिशत वाले इलाकों में मतदाता जागरूकता अभियान पर खास बल दिया है। उन्होंने कम मतदान प्रतिशत वाले जिले धनबाद, बोकारो, रांची और पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों की स्वयं भौतिक समीक्षा की हिदायत दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मॉडल मतदान केंद्रों को थीम बेस्ड मतदान केंद्र के रूप में विकसित करने का भी निर्देश दिया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि गर्मी के मद्देनजर सभी बूथों में मतदाताओं की सुविधा के लिए शेड की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने प्रथम चरण में कम मतदान की वजह गर्मी को मानने से इनकार करते हुए कहा कि साल 2009, 2014 और 2019 के आम चुनाव भी इसी मौसम में कराए गए थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग का समय निर्धारित किया गया है।
उसके लिए कितना भी व्यवस्था करवाना, ये एक पोलिंग टाइम का इम्प्रूव मतलब इंक्रीज करने के लिए मेन मुद्दा था। वो 5 बजे तक चुनाव करने के लिए कारण ये था, वो 3 साढ़े 3 बजे के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाती है, इसलिए वोटर 5 बजे तक बूथ में जाकर अपने वोट कर सकते हैं। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की प्रतिबद्धता दोहराते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य भर में अभियान चलाकर प्रलोभन और अनैतिक कामों पर प्रहार किया जा रहा है, जिसमें अवैध शराब और नकदी जब्ती की भी कार्रवाई हो रही है। इलेक्शन का इन्फ्लुएंस करने के लिए विजिट लिखकर ड्रग्स ये सब कुछ मिला के 3.43 करोड़ का टोटल सीजन कल हुई थी। अभी तक वर्तमान स्थिति में अभी तक 60.59 करोड़ का सीजन हुआ। एक सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य में बैलेट पेपर से मतदान की प्रक्रिया जारी है और अंतिम आंकड़े मिलान के बाद ही जारी किए जाएंगे। बाकी अमाउंट का हम लोग समय पर रिलीज कर देता है उसको, केवल आपका वो डिस्ट्रिक्ट वाइज में कितना अमाउंट है उसका भी दे रहा है। इसमें एक चीज क्लियर है, नार्कोटिक्स के साथ में लिक्विड के साथ में क्या कैश अमाउंट व्हीकल रिलीज किया जाता है, वो अपने लीगल प्रोसीडिंग के बाद रिलीज होता है। इससे पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शहरी क्षेत्र में कम मतदान प्रतिशत वाले जिले धनबाद, बोकारो, रांची और पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों तथा कार्य योजना की जानकारी प्राप्त करते हुए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र के न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों की स्वयं भौतिक समीक्षा करने और मतदाताओं के बीच उनके मतदान केंद्रों की जानकारी के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने की भी हिदायत दी। श्री कुमार ने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्र मॉडल मतदान केंद्र के रूप में विकसित किए गए हैं। पदाधिकारी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इन मॉडल मतदान केंद्रों को थीम बेस्ड मतदान केंद्र के रूप में विकसित करें। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दुमका में स्वीप कार्यक्रम के तहत लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में बच्चों के बीच मतदाता जागरूकता विषय पर दीवार चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित। मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत दुमका जिला प्रशासन द्वारा दीवार चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में दुमका के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके माध्यम से बताना चाहते हैं, जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि आप सभी घर से निकलें और वोट करने जाएं। प्रतिभागियों ने दुमका समाहरणालय परिसर, चिल्ड्रन पार्क और गांधी मैदान के आसपास की सरकारी दीवारों पर मतदाता जागरूकता विषय पर चित्रांकन कर लोगों को वोटिंग का संदेश दिया। वोटिंग पे है बट स्ट्रक्चर जो होता है पेंटिंग का वो आर्ट मधुबनी आर्ट है। वोटिंग करें, जागरूकता फैमिली के साथ वोटिंग करने जाए। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी भी लोकतंत्र के महापर्व को लेकर खासे खुश और उत्साहित दिखे। उन्होंने एक एक वोट की कीमत समझते हुए लोगों से अपने मताधिकार का जरूर उपयोग करने का आग्रह किया ताकि नए भारत को नई दिशा मिल सके। वोट देके हम अपने जीवन के लिए अच्छा नेता चुन सकते हैं। चित्र के माध्यम से वही बता रहे कि इसमें नेता को रिश्वत बिना दिए ही ईमानदारी से जीतना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए रंगों और रेखाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के ये प्रयास रंग लाएंगे और दुमका में इस बार के चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में लोग मतदान के लिए बूथों पर पहुंचेंगे। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर गिरिडीह में भी विभिन्न स्तरों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। मतदाता जागरूकता अभियानों से इस संसदीय क्षेत्र में धीरे धीरे लोगों का रुझान वोटिंग को लेकर बढ़ता जा रहा है। मतदाता जागरूकता को लेकर रांची सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार के नेतृत्व में विद्यार्थियों द्वारा स्थानीय सेंट जेवियर कॉलेज रांची से शहीद चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान सबों ने वोटरों को मतदान के लिए जागरूक और प्रेरित किया।
सिमडेगा में भी मतदाता जागरूकता अभियान प्रभावी तरीके से चलाया जा रहा है। नगर परिषद की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसने शहर का परिभ्रमण कर लोगों को मतदान करने का संदेश दिया। चतरा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में मतदान की अपील की है। उन्होंने साथ ही छूटे मतदाताओं से आज शाम तक मतदाता सूची में शामिल होने के लिए बीएलओ से संपर्क कर या ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म 6 भरने का आग्रह किया। प्रपत्र 6 के माध्यम से 23 अप्रैल तक अवश्य जोड़ें। साथ ही साथ निबंधित मतदाताओं से आग्रह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में 20 मई को अपना मतदान अवश्य करें। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में साहिबगंज में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने बताया कि जिले के 18 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जहां पिछले आम चुनाव में 50% से कम मतदान हुआ था। ऐसे बूथों पर बूथ एम्बेसडर के सहयोग से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष पहल की गई है। साहिबगंज जिले के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज की जा रही है। हम लोगों ने ये प्लान किया है कि जिन बूथ्स में पिछले लोकसभा चुनाव में 50% से कम मतदान हुआ है, उस जगह पर हम लोग टारगेटेड इंटरवेंशन करें। हमारे जिले में ऐसे 18 बूथ हैं जिनमें 50% से कम मतदान हुआ था। उन 18 बूथ्स में हमारा ये प्रयास है कि इस बार 70% से अधिक मतदान हो, और उन सभी बूथ्स के लिए हम लोगों ने हर एक बूथ के लिए एक बूथ एम्बेसडर बनाया है, जिसका ये दायित्व होगा कि वो घर घर जाकर के ईच एंड एवरी इंडिविजुअल से बात करके, जो भी योग्य मतदाता है उससे बात करके उनको मतदान केंद्र तक लाने के लिए प्रेरित करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के उपयोग ने भारत में चुनावी प्रणाली में क्रांति ला दी है। आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इतिहास के बारे में। गुमला में पुलिस प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सतर्क और चौकस है। जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्थायी चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की जांच की जा रही है। कहा कीजिएगा सर, एक टाइम से नहीं होगा। हाँ, खाना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उल्लेखनीय योगदान के लिए जमशेदपुर की तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो और पर्यावरणविद चामी मुर्मू को कल पद्मश्री से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। श्रीमती पूर्णिमा महतो, खेल तीरंदाजी कोच।
भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की आज जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर बजरंग बली की पूजा के लिए मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या धाम स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी हनुमान जयंती के अवसर पर दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है, तो वहीं हर जगह पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और वहीं हनुमान जयंती के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर भी पहुंचे दर्शन करने के लिए, और वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं। तो मंदिरों में श्रद्धालु जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, पूजन अर्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, देश भर के मेरे परिवारजनों को हनुमान जयंती की असीम शुभकामनाएं। असीम शुभकामनाएं। पवन पुत्र का समर्पण भाव समस्त राम भक्तों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। उनकी कृपा से विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिले, यही कामना है। जय बजरंग बली। और अपने इस पोस्ट के साथ में प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है, वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। हनुमान के बिना न राम होते हैं न रामायण बनती है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुता। यानी अपने हर काम, अपनी हर सफलता का श्रेय हमेशा उन्होंने प्रभु राम को दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे कारण हुआ है, जो कुछ भी हुआ है प्रभु राम के कारण हुआ है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इस शुभ अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भी पूरी तट पर कलाकृति उकेर कर समस्त देशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी है। मेरा छोटा सा ये काम मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने पदाधिकारियों तथा ईआरओ एईआरओ के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केंद्रों में मतदाताओं और चुनाव कर्मियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी। बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को बूथों तक आवागमन की सुविधा समेत अन्य विषयों पर भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए समन्वय बनाते हुए कार्ययोजना को मूर्त रूप देने का निर्देश दिया। पलामू में पुलिस ने चैनपुर थाना अंतर्गत अकराही गांव में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाकर लगभग 1.5 क्विंटल जावा महुआ और देशी शराब के साथ साथ शराब निर्माण उपकरण को नष्ट किया। जिले के हरिहरगंज थाना अंतर्गत ग्राम बैधविघ्या में भी 2 क्विंटल जावा महुआ तथा शराब बनाने के कई उपकरण को विनिष्ट किया गया। पूर्वी सिंहभूम में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल में गांजा की अवैध खरीद बिक्री कर रहे एक शख्स को तकरीबन 1 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हजारीबाग जिले में बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। सभी जिलावासियों से आग्रह किया गया है कि वे प्रचंड गर्मी और लू से बचाव हेतु सतर्कता और सावधानी बरतें।
कोडरमा में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारी चल रही है। जिले के चंदवारा प्रखंड सभागार में इस सिलसिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने में सेक्टर पदाधिकारियों की भूमिका तथा कार्यदायित्व से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने चंदवारा प्रखंड अंतर्गत चिकनाका, क्लस्टर, इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम समेत विभिन्न मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया। साहिबगंज विकास भवन स्थित सभागार में स्वीप कोषांग की नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुमन गुप्ता और स्वीप प्रभारी राजेश कुमार चौधरी ने मतदाता जागरूकता को लेकर गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान सामूहिक प्रयास से मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर मंथन हुआ। पूर्वी सिंहभूम में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जिले के उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में ईवीएम रैंडमाइजेशन, आचार संहिता अनुपालन, प्रचार सामग्रियों का फ्री सर्टिफिकेशन, निर्वाचन व्यय का पंजी संधारण और इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम जैसे विषयों की जानकारी दी। साहिबगंज समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में कृषि एवं पशुपालन संबंधित अंतर्विभागीय समन्वय हेतु जिला स्तरीय अभिसरण कार्य योजना की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने बेहतर कार्य संस्कृति पर बल देते हुए ससमय योजनाओं को पूर्ण करने की हिदायत दी। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने कैंपस एम्बेसडर के साथ बैठक कर युवा मतदाताओं की 100% भागीदारी पर बल दिया। उन्होंने छूटे हुए पात्र नागरिकों से 26 अप्रैल तक नाम निबंधन कराने की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि 20 से अधिक फॉर्म 6 भराने वालों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। मौके पर मौजूद लोगों को मतदाता शपथ भी दिलाई गई। खूंटी में लोकसभा चुनाव के सिलसिले में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से हाट बाजारों में भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस दौरान चुनाव शुभंकर द्वारा लोगों को मनोरंजक रूप से वोटिंग के लिए जागरूक और प्रेरित किया जा रहा है। लातेहार में डीआरडीए से संचालित विभिन्न योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने मनरेगा और पीएम आवास समेत अन्य योजनाओं की क्रमवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोडरमा उपायुक्त ने बताया कि वैसे पात्र नागरिक जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है, वो आज तक प्रपत्र 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। राज्य में गर्मी से थोड़ी राहत की उम्मीद है। रांची और आसपास के इलाकों में कल दिन भर बादल छाए रहे, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से थोड़ी राहत मिली। आज भी राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी कर इन इलाकों में आंधी और वज्रपात की संभावना जताई है। कल से आकाश के साफ रहने और मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। आगामी 25 और 26 अप्रैल को राज्य के कई इलाकों में हीट वेव की भी चेतावनी जारी की गई है। तापमान की बात की जाए तो अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। उसके बाद तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खूंटी से एनडीए प्रत्याशी अर्जुन मुंडा आज करेंगे नामांकन, होगा रोड शो। इंडी गठबंधन के खूंटी उम्मीदवार कालीचरण मुंडा और सिंधु सीट से झामुमो की जुबा मांझी भी भरेंगी पर्चा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कम मतदान प्रतिशत वाले इलाकों में मतदाता जागरूकता पर दिया विशेष बल। बूथों को थीम बेस्ड मतदान केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश। राष्ट्रीय फलक पर तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो और पर्यावरणविद चामी मुर्मू के योगदान को मिली मान मान्यता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से किया सम्मानित। और झारखंड समेत देश भर में मनाई जा रही है हनुमान जी की जयंती। मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए भक्तों का तांता। प्रधानमंत्री समेत कई राजनेताओं ने दी शुभकामनाएं।